आपने बोला चौधरी। चौधरी का तो उस चौधरी साहब ने अर्थ का कौन बेरा। चौधरी का अर्थ है हमने सत्ता में उनको कई बार बिठाया है, जींद के अंदर उसकी कोठी, आज तक उसका कोठी के ऊपर पानी नहीं, चाय नहीं, लेना नहीं देना नहीं। डांडा के पास पंचायत भी गई है, लेडीज भी गई हैं, सभी कॉलोनी के आदमी भी पहुंचे हैं। वॉश बेसन देता रहा सारी साल। डांडा जैसा आदमी हमने तो पसंद नहीं आया, क्योंकि इसने जो करा कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों पार्टी, इसमें जेजेपी भी आ गई अगली 10 वर्षीय 5 वर्षीय योजना में जी। कि इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति की है। 2024 में हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं फिलहाल गांव रधाना में मौजूद हूं, जो कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब की बार गांव के लोगों को क्या मूड है, किसको वो वोट देंगे, उनसे बात करते हैं। गाँव में किस तरह का विकास करे हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजय कुमार। अच्छा, ये बताइए अब की बार जो है गठबंधन की सरकार है जेजेपी बीजेपी की, क्या विकास करे हुआ जुलाना विधानसभा की? अगर बात करें जेजेपी से विधायक भी अमरजीत डांडा। ऐसा है, रधाना के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। हम 10/5 एप्लीकेशन भी लगाई है। डांडा के पास पंचायत भी गई है, लेडीज भी गई हैं, सभी कॉलोनी के आदमी भी पहुंचे हैं। वॉश बेसन देता रहा सारी साल, 5 साल वैसे ही बिता दी थी, झूठ बोल गए। कोई भी विकास नहीं डांडा के अंदर किया डांडा ने। तो किसको वोट देंगे अब की बार? आप कौन सरकार को पसंद करना चाहिए? जो भी बढ़िया नेता होगा, बढ़िया काम करने वाला, विचारधारा रखने वाला, हमारा हक्का होगा, उसको वोट देंगे। 10 साल से पिछले कांग्रेस सरकार थी, तो क्या विकास करी जींद के अंदर हुआ था? 10 साल के अंदर विकास हुआ है सरकार के अंदर, ऐसी बात नहीं है। विकास किया है सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने या बीजेपी ने? ये तो बीजेपी सरकार ने विकास किया है जींद के अंदर, इसी बात नहीं है। फिर बाकी जुलाना के अंदर कोई विकास कार्य नहीं बने। बिल्कुल, लोगों का भी ये कहना है कि जुलाना विधानसभा के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश। आप ये बताइए, गांव रधाना के अंदर जो कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, कोई विकास कार्य गांव के अंदर हुआ? क्योंकि वादे तो बड़े बड़े करते हैं। अभी जो विकास की बात है, जो यहाँ जेजेपी का एमएलए है डांडा, उसने यहाँ कुछ भी विकास कार्य नहीं किया है। इसमें हमें तो इतना कहना चाहूँगा कि डांडा जैसा आदमी हमने तो पसंद नहीं आया, क्योंकि इसने जो करा कुछ नहीं। बिल्कुल, विधायक पसंद नहीं आया। हमारे साथ सुनील चैल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 10 साल से बीजेपी की सरकार, 9 साल से, पिछले 9 साल से 2024 में चुनाव होने हैं। अब की बार लोगों का क्या मूड है? देखिए, पूरे 10 साल का बता देता हूँ मैं। 10 साल में इन्होंने क्या है, सिर्फ घोषणाएं की है। मनोहर लाल सरकार ने जो पहले की 5 साल थी, उनमें मेरी घोषणाएं की। फिर लोगों ने अंदाजा लगाया चलो अगली योजना दे देते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टी, इसमें जेजेपी भी आ गई अगली 10 वर्षीय 5 वर्षीय योजना में जी। कि इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति की है। इन्होंने पहले कहा था हम आपको धान की जगह, पानी वाली धान की जगह वो दूसरा है ना, जो ड्रिल मशीन के द्वारा 7,000 रुपए एकड़ देंगे, उसमें जो बाजरा बोगा या अन्य फसल बोएगा। हमने वो भी किया, लेकिन कोई 7,000 रुपए, 1 रुपया भी किसी के किसान के खाते में नहीं आया। उसके बाद में जो जेजेपी वाले हैं, ये तो जमुना पार का नारा दिया है, लेकिन जमुना पार जेजेपी वाले बताओ होया नहीं है, ये जनता करके दिखाओगी। और अब की बार बीजेपी करेगी 75 पार। अरे बीजेपी ने तो छोटा, हमारे तो विधायक जी है ना, ये पिछले 6 महीने पहले हमारे गांव में आए थे। गांव में आने के बाद उन्होंने 2-4 कार्य इन्होंने कहा था हम करेंगे। पहले तो कहता ये हमारी चल ही नहीं रही। दूसरी बात, इसने 2-4 चीज बोली है। एक हमारा नाला था, एक परिस की ग्रांट थी, 1-2 गलियों की थी, स्कूल था, जो हमारा स्कूल हमारे सन 1980 के अंदर हमारे बुजुर्गों ने पैसा धन इकट्ठा करके मेहनत से, किसानों ने, सतीश बिरादरी ने स्कूल को बनाया था। सिर्फ ये सरकार ने किया, उस स्कूल को तोड़ा है। आज तक एक कमरा इन पे बनया नहीं है, ना कोई नाला बनया है। सिर्फ हम तो चक्कर काटा डीसी साहब का जाया, वहाँ डीसी झूठा शासन देते हैं। राजनीति आने तो हमारा तो भाई जब जी उतरा बिल्कुल। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि विकास कार्य करवाएंगे, सरकार बनती है तो। क्या कहेंगे? पिछली बार केंद्रीय मंत्री थे, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री। पता क्या भाई साहब, आपने बोला चौधरी। चौधरी का तो उस चौधरी साहब ने अर्थ का कौन बेरा। चौधरी का अर्थ है हमने सत्ता में उनको कई बार बिठाया है, जींद के अंदर उसकी कोठी, आज तक उसका कोठी के ऊपर पानी नहीं, चाय नहीं, लेना नहीं देना नहीं। अगर वो नेता बनना था, अगर चौधरी बनना था ना, तो उन्होंने शहर के अंदर हरियाणा को, हल्का को छोड़ के पूरे हरियाणा के अंदर घूमना था। और उन्होंने अपनी कोठी पे
भाई साहब वहाँ बैठाने थे। अगर कोई पीड़ित वर्ग आता है, कोई काम के लिए आता है, अपना कोई किसी कार्य से आते हैं तो वहाँ सुनने वाला हो, लेकिन आज तक उसकी कोठी पर ताला लग रहा है। और मैंने तो भाई साहब भविष्य का कि आगे का दिखने लग रहा है, उसका तो घर ताला लग गया है। तो आपको लगता है कि अब की बार फिर दोबारा से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी, या लोग कैसे सोचते हैं? नहीं, तीसरी बार बीजेपी बन सकती है जब इस मनोहर लाल का पत्ता साफ कर देंगे, इसने घर भेज दो एक बार। या कोई बढ़िया नेता हो, कोई वादे बढ़िया करता हो, कोई देन लेने का ठीक काम करता हो, जिस पर जनता विश्वास करे, तो बीजेपी नहीं देगी। नहीं तो भाई हमने दूसरा नेता टो लेंगे। तो दुष्यंत चौटाला भी है, वो भी कह रहे कि अब की बार हम भी सरकार बनाएंगे। सभी दावा करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, जेजेपी बीजेपी की। तो आप कैसे देखते हैं चीज को, वोट किसको देंगे अब की बार? दुष्यंत का तो नाम में ना ले हुए आप। दुष्यंत ने तो इतनी लूट मचा रखी है। मैंने एक रिश्तेदार से बोला था, कुछ करनाल में काम होना था, 2 लाख रुपए मांगे थे, और वो बोले 2 लाख में तो करनाल में करवाने थे, तो उन्होंने मना कर दिया। चंडीगढ़ जाते जाते 10 लाख में हो गया। इनने तो सारे एजेंट बिठा रखे पैसा ऐठने वाले, और अब की बार इनकी झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। जेजेपी का तो राजस्थान में देखा नहीं आपने क्या हाल हुआ है। वहाँ सिर्फ 1000 से ऊपर वोट कहीं नहीं आई इनके पास में, 1000 से नीचे आई है। लेकिन जेजेपी को तो अब की बार घर भेज देंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? क्या नोटा का वोट मिलेगी फिर? नहीं, नोटा को तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो अच्छे घोषणाएं करेगा, जिस पर विश्वास होगा, उसको वोट देंगे। हमने मोदी जी पे विश्वास है, देखा मोदी जी पे हमने वोट डाली भी है, पीछे भी डाली थी, और मोदी का जो चुनाव आएगा उस पर हम आगे वोट भी डालेंगे। लेकिन ये नीचे वाले हैं ना, जो इनको हम पसंद नहीं। तो किसको सीएम देखना पसंद करेंगे अब की बार आप? सीएम की तो घोषणा होगी ना, सीएम तो अभी तक दुष्यंत चौटाला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, किसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, इनमें तो कोई सा नहीं है। इनमें तो सीएम की अगर बात आती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सीएम का लायक तो है वो, बस पार्टी में वो गलत है, वो अलग बात है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में से अब अलग पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, अलग तो देखो, तो उनका निजी फैसला, बस हम तो क्या बता सकते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी कोई विकास कार्य हुआ था कि नहीं? ना विकास कार्य साहब पर कम हुए, लेकिन करे तो, लेकिन कम हुए।